आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सीटेट 2025 गणित पेडागोजी। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, किस आयोग ने गणित को हायर सेकेंडरी कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में रखने का समर्थन किया? पहला ऑप्शन हंटर आयोग, दूसरा ऑप्शन कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन मुंडाकर आयोग, चौथा ऑप्शन यूनिवर्सल शिक्षा आयोग। प्रश्न में हमसे पूछा है कि किस आयोग ने गणित को हायर सेकेंडरी कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में रखने का समर्थन किया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कोठारी आयोग। दूसरा प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन, यह ग्रेड के साथ अंकों को बदलता है। दूसरा ऑप्शन, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। तीसरा ऑप्शन, यह कई परीक्षाएं देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन, यह परीक्षा के फोबिया को कम करने में मदद करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यह कई परीक्षा देकर छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है। चौथा प्रश्न, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का श्रेय खाली स्थान को था? पहला ऑप्शन आर फिशर, दूसरा ऑप्शन ग्राउस, चौथा ऑप्शन लाप्लास, चौथा ऑप्शन न्यूटन। प्रश्न में पूछा है कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का श्रेय किसको था? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, आर फिशर। पांचवा प्रश्न, अभ्यास कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे करके सीखना और अभ्यास के नियम। दूसरा ऑप्शन क्रियाशीलता और व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन कार्य के वैश्वीकरण का आधुनिक सिद्धांत। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे करके सीखना और अभ्यास के नियम। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न में पूछा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। दूसरा ऑप्शन समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन परोक्षकरण, दूसरा ऑप्शन प्रतिस्थापन, तीसरा ऑप्शन मापन, चौथा ऑप्शन सामान्यीकरण। तो सातवां का तीसरा सही होगा, मापन। बीजगणित में इसका महत्व नहीं होता। आठवां प्रश्न, एक शिक्षक ने छात्रों को पत्तियां इकट्ठा करने और इनमें समरूपता प्रारूप की पहचान करने का कार्य दिया। यह कार्य शिक्षक के किन प्रयासों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन छात्रों के बीच रचनात्मक विकसित करना। दूसरा ऑप्शन गणितीय विचारों में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन गणितीय अवधारणाओं के साथ वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ना। चौथा ऑप्शन एक अंतर विषय दृष्टिकोण में सुधार करना। प्रश्न में पूछा कि एक शिक्षक ने छात्रों को पत्तियां इकट्ठा करने और इनमें समरूपता प्रारूप की पहचान करने का कार्य दिया। यह कार्य शिक्षक के किन प्रयासों को दर्शाता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, गणितीय अवधारणाओं के साथ वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ना। नौवां प्रश्न, निबंध प्रकार परीक्षणों की कमियों को हटाने के संबंध में कौन सा सुझाव सही है?
9वां प्रश्न में पूछा कि निबंध प्रकार परीक्षणों की कमियों को हटाने के लिए संबंध में कौन सा सुझाव सही है। पहला ऑप्शन, वहाँ अधिक संख्या में प्रश्न होने चाहिए जिससे कि पूरी सामग्री में प्रश्न शामिल हो। दूसरा ऑप्शन, प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए और उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रश्न के कम विकल्प होने चाहिए जिससे कि छात्रों के वास्तविक ज्ञान का परीक्षण किया जा सके। चौथा ऑप्शन, ए सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ए सभी। 10वां प्रश्न, गणित की कक्षा में संचार क्षमता को विकसित करने हेतु किसे संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करने। दूसरा ऑप्शन, गणित की कक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने। तीसरा ऑप्शन, रेखा आरेख को देखकर डेटा व्याख्या करने। चौथा ऑप्शन, गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और अभिव्यक्त करने। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में पूछा था कि गणित की कक्षा में संचार क्षमता को विकसित करने हेतु कौन सा संदर्भित है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि गणित की सोच को व्यवस्थित, समेकित और अभिव्यक्त करने के लिए। 11वां प्रश्न, सामान्य शिक्षा के एक हिस्से के रूप में गणित को 10वीं कक्षा तक छात्रों के लिए एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। एक किस संदर्भ में है। पहला ऑप्शन, केवल समस्या निवारण तकनीक शिक्षण। दूसरा ऑप्शन, तर्कसंगत समस्याओं को हल करने में गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन, बहुत से नए सूत्रों का शिक्षण। चौथा ऑप्शन, गणितीय समस्याओं के समाधान याद रखना। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तर्कसंगत समस्याओं को हल करने में गणितीय अवधारणा और उसके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करना। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गणित में सीखने की कठिनाइयों के साथ विद्यार्थियों की सहायता करने का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन, गणित से संबंधित विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का विकास करें। दूसरा ऑप्शन, सार्थक सीखने की स्थितियों को डिजाइन करें। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक घर पर गणित के ट्यूशन उपलब्ध कराएं। चौथा ऑप्शन, शिक्षण की तैयारी। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, निर्देश, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्न सवाल के जवाब दीजिए। शब्द पाठ्यक्रम से लिया गया है। लैटिन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, जर्मन भाषा। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, लैटिन भाषा। शब्द पाठ्यक्रम लैटिन भाषा से लिया गया है। 14वां प्रश्न, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, यह पैसे की बचत करता है। दूसरा ऑप्शन, इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति के समय और प्रयास की बचत होती है। तीसरा ऑप्शन, इस तकनीक के अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है। चौथा ऑप्शन, यह बहुत थका देने वाली तकनीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए प्रयोग किया। पहला ऑप्शन, टीचिंग लर्निंग तकनीक। दूसरा ऑप्शन, एकजुट तर्क। तीसरा ऑप्शन, समूह में कार्य करने में आवश्यक घटक। चौथा ऑप्शन, नैदानिक परीक्षण। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, नैदानिक परीक्षण।
16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गणितीय उत्सुकता के लिए जिम्मेदार योगदान कारक नहीं है? पहला ऑप्शन विषय की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन परीक्षा प्रणाली, तीसरा ऑप्शन लिंग, चौथा ऑप्शन पाठ्यक्रम। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 17वां प्रश्न, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, मूल्यांकन के लिए शिक्षक को खाली स्थान पूछना चाहिए। पहला ऑप्शन सरल प्रश्न, दूसरा ऑप्शन मौखिक परीक्षण, तीसरा ऑप्शन विकल्प वाले प्रश्न, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो 17वां का चौथा विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। 18 प्रश्न, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पहला ऑप्शन विषय की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन लिंग, चौथा ऑप्शन परीक्षा पद्धति, चौथा ऑप्शन पाठ्यक्रम। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, लिंग। 19वां प्रश्न, निर्देश, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सीबीएसई ने गणित प्रयोगशाला को गणितीय पाठ्यचर्या का मुख्य प्रयोजन है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को गणित में अधिक अंक प्राप्त करने में समर्थ करना, दूसरा ऑप्शन परीक्षा के तनाव को कम करना, तीसरा ऑप्शन कक्षा कक्ष के शिक्षण की एक रसता को भंग करना, चौथा ऑप्शन विद्यार्जन के सुअवसरों को कार्यकुशलता से उपलब्ध कराना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। पहला ऑप्शन एनसीएफ 2005, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तीसरा ऑप्शन 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।